हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। तो यहाँ पर हम अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे मैं आपको उन्हें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि ज्योग्राफी के बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हम उसे लिख भी नहीं पाते। बट यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप उसे अपनी ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इतना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। तो आइए यहाँ पर हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फील्ड विजिट। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट। यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो भी हमारे आंसर्स हैं मैं वो एक रेफरेंस बुक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपकी बुक में दूसरा लिखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट, यानी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है फील्ड विजिट उसका इम्पॉर्टेंस क्या है वो लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने के साथ आंसर लिखने का तरीका भी बताऊँगा। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा कौन सा पॉइंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मिस करने से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है, यहाँ पे आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट हमें बोला गया है। तो फील्ड विजिट के बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें फील्ड विजिट का जो है ना डेफिनेशन लिखना है, जिससे क्या होगा ना आंसर की लेंथ बड़ी होगी। और ज्योग्राफी में आपको करना क्या है, सिर्फ अपना लेंथ बढ़ाना है आंसर का। याद रखिए जितना बड़ा आपको लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उसमें आप भर दें, जो भी रेलेवेंट होता है उसके ही मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फील्ड विजिट के बारे में, हमें उसके इंपॉर्टेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है फील्ड विजिट को डिफाइन करें कि फील्ड विजिट होता क्या है। यहाँ पर फील्ड विजिट इज़ अ विजिट टू फैक्ट्री, फार्म और म्यूजियम मेड बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फील्ड विजिट जो है ना एक क्या होता है, विजिट होता है। कहाँ पर, या तो कोई फैक्ट्री में, या तो कोई फार्म में, या कोई म्यूज़ियम में। याद रखिए कोई फैक्ट्री, कोई फार्म या कोई म्यूज़ियम में हम क्या कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। क्यों, कौन विज़िट कर रहा है, या तो स्टूडेंट्स विज़िट कर रहे हैं या टीचर, या दोनों साथ में विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, ये विज़िट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का, फर्स्ट हैंड का मतलब ये होता है कि आप गए, आपने जिसका फार्म है उससे वर्ड टू वर्ड सामने माउथ टू माउथ बात की, फेस टू फेस बात की, और उसने जो भी आपको बोला आपने उसे नोट डाउन कर लिया, उसे हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि हमने किसी से सुनकर या गूगल करके पता किया है, उसे कहते हैं हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, फील्ड विजिट इज़ अ विजिट टू फैक्ट्री, फार्म और म्यूजियम मेड बाय स्टूडेंट्स टीचर फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फील्ड विजिट का डेफिनेशन हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस हमारा क्या है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि ये प्रैक्टिकल मेथड है किस चीज़ का, ज्योग्राफी को स्टडी करने का। ठीक है, ये बहुत ही आसान पॉइंट था कि अगर हमें जो है ज्योग्राफी को टेक्स्ट बुक से हटकर अगर पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड विजिट करनी पड़ेगी। जैसे हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं कोई एरिया का, तो वहाँ का क्लाइमेट हमें कैसे पता चलेगा, वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा। तो दैट इज़ नोन एज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा बहुत ही आसान था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट। यानी बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स जो है, जैसे क्लाइमेट वहाँ का क्या है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें जो जोग्राफिकल फीचर्स में आते हैं ये हमको क्या पता चलेगा, डायरेक्टली हम जा कर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो
one can collect several samples from the area of the visit which helps to understand the subject in better manner। यहाँ या फिर हम यहाँ पर वहाँ जा कर के हम कोई चीज़ जो है सैम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम स्पेसिमेन के तौर पर ला कर के रखें और हमें वो याद रहे कि ये जगह हम वहाँ गए थे। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप ये पॉइंट निगलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन दिस फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हमारा ये। थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है, फील्ड विजिट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द प्लेस। यानी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है और उसकी सोशल कंडीशन क्या है, वहाँ के लोग किस तरह के घर में रहते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो सोसाइटी की कंडीशन को क्या कहते हैं, सोशल कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, वहाँ पर वो कैसे फेस्टिवल्स मना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्या पता चलती है, फील्ड विजिट से पता चलती है। ठीक है, हाँ, अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इट एनेबल्स वन टू कॉम्प्रीहेंड वेरियस जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ईजीली। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपको हार्ड वर्ड लग रहा होगा वो होगा कॉम्प्रीहेंड के। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए कॉम्प्रीहेंड का मतलब कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग ही होता है। तो अगर मैं कॉम्प्रीहेंड को हटा करके अंडरस्टैंड लिखूँ तो इट एनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड वेरियस जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ईजीली, है ना। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट ज़्यादा ईजी हो गया। याद रखिए कोई भी सेंटेंस जो है ना आपको सिर्फ एक या दो वर्ड की वजह से समझ में नहीं आता है, तो आप उस वर्ड को निकालिए और उसका मीनिंग ढूंढ लीजिए, आपको सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, इट एनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड वेरियस जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ईजीली। वहाँ पर जो भी जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी एलिमेंट है उन्हें समझने में आसानी होती है, किसकी मदद से, फील्ड विजिट की मदद से। आगे बढ़ते हैं। It also provides an opportunity to directly interact with the local people and understand their problems। ठीक है, जैसे कि हमारे नेता लोग करते हैं ना, नेता लोग फील्ड विजिट करना ज़रूरी होता है नेता लोग का, क्यों, ताकि उनको क्या मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले डायरेक्टली इंटरेक्ट करने से वहाँ के लोकल पीपल से, ताकि पता चले कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जा कर के लोगों से खुद पूछें। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप जा कर के पता करके आ जाओ हम ठीक कर देंगे, नहीं। अगर आप फील्ड विजिट करेंगे, आप खुद जा कर के लोकल पीपल से पूछेंगे, तब आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा और तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे नेता लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको भी ये एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ extremely useful for understanding the correlation between human and environment। अब वहाँ के जो लोग हैं वो environment के हिसाब से, climate के हिसाब से, temperature के हिसाब से किस तरह से रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो पता चलता है हमें फील्ड विजिट से। तो यहाँ पर हमारे ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हमने, आई होप आपको ये पाँचों पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आइटम्स विल यू टेक विद यू फॉर फील्ड विजिट। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमारा और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताऊँगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी घूमने तो गया होगा ना। तो यहाँ पर बस फील्ड विजिट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है वो हमें बस यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, इफ़ आई वर टू बी फील्ड विजिट आई वुड हैव कैरिड द फॉलोइंग थिंग्स। यानी अगर मुझे फील्ड विजिट पे जाना होता तो मैं ये सारी चीज़ें कैरी करता। अब मैं आपको ऐसे मैनर में बताऊँगा ना कि आपको वो याद रह जाएगा। अब सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो है आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सबसे पहली चीज़ आपको कहीं पे भी लेके जाना है। ये आप अपनी लाइफ में भी याद रख लीजिए और आपको आंसर लिखने में भी आसानी होगी कि चाहे आप कहीं पर भी जाए आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हो सकता है आपको बहुत सारी जगहों पर एंट्री ना मिले। ठीक है, तो
आइडेंटिटी कार्ड हमारी फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी, आप अगर फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं तो याद रखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हम नोट डाउन करेंगे, सामने वाले से पूछेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर देगा तो आपको कहीं लिखना भी पड़ेगा ना, तो आपको नोटबुक भी लेके जाना है एंड क्वेश्चनरी यानी क्वेश्चन रेडी कर कर लेकर जाना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, नोटबुक लेके जा रहे हैं तो कुछ तो लेंगे ना लिखने के लिए, तो पेन ले लेंगे और पेंसिल भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ले रहे हैं हम, जिप लॉक बैग्स टू कलेक्ट सैंपल। अब जिप लॉक बैग जो होता है ना, हमारे प्लास्टिक का बैग होता है जिसके ऊपर एक ऊपर से सील लगी रहती है, उसे हम कहते हैं जिप लॉक बैग। ठीक है, अब वो क्यों ले रहे हैं, जैसे आपने CID वगैरह में देखा होगा ना, उनको कुछ स्पेसिमेन मिलता है तो वो जल्दी से उसे कलेक्ट करके जिप लॉक बैग में रख देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर कुछ CID वगैरह नहीं बनना है, लेकिन अगर हमको कोई सैंपल मिलता है, जैसे हम कोई फार्म में जा रहे हैं, वहाँ से हमें कोई स्ट्रॉबेरीज दे रही, तो सबसे पहले तो हम खाएंगे, लेकिन हमें वो सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर भी आना है, तो वो स्ट्रॉबेरी को हम उस जिप लॉक बैग में रखेंगे ताकि जो है वो ख़राब ना हो जाए मॉइस्चर की वजह से। इसके लिए हम ये जिप लॉक बैग कैरी करते हैं। तो फील्ड विजिट में आप कभी भी जाएँ तो जिप लॉक बैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्टाग्राम पे कैसे फ़ोटो अपलोड करोगे, नहीं है ना, नहीं, यहाँ पर कैमरा जो है हमें वहाँ की लोकेलिटीज़ की फ़ोटो और ये सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ लेने के लिए कैमरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने जो भी वहाँ पर देखा, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ के हाउसिंग कैसे है, ये सारी चीज़ों के लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है। तो 6 पॉइंट हमारा रहेगा कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाइनोकुलर्स। अगर आप ऐसी जगह पर फील्ड विजिट कर रहे हैं जैसे कोई फॉरेस्ट है या फिर आप जो है कोई माउंटेनियस एरिया पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत दूर दूर से आपको एनिमल्स दिखाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बाइनोकुलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आपको पता है कि पुराने ज़माने में और अभी भी, क्योंकि अगर आप जंगल वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, तो नेटवर्क नहीं रहता है तो अगर आप रास्ता घूम गए तो आपको गूगल मैप तो वहाँ मिलने नहीं वाला है, तो यहाँ पर हमें क्या कैरी करना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम मैप भी लेके जाएंगे, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ का मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट एड किट, इसे आप 100 बार अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट एड किट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो हो सकता है वहाँ पर कोई भी अवेलेबिलिटी ना हो मेडिसिन की, तो आपको अपना फर्स्ट एड किट लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन बुकलेट अबाउट द प्लेस टू बी विजिटेड, यानी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ की हमें कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना यार, क्या ऐसे ही उठ के हम कहीं पर भी चले जाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन बुकलेट लेकर के जाना है, जहाँ भी प्लेस, जो भी प्लेस हम विजिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद GPS एनेबल्ड मोबाइल, ठीक है, 1100 नोकिया का नहीं लेके जाना है, उसके अंदर GPS नहीं होता है, तो आपका जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो आपको ले करके जाना है। अब ये पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिख देंगे, फ़ोन कौन सा बच्चा बोलता है यार, तो फ़ोन आपको याद रखना है कि आपको GPS एनेबल्ड फ़ोन ले करके जाना है। ठीक है, अगर वहाँ पर धूप है तो आपको कैप भी लेके जाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी वाटर बॉटल खुद लेकर के जाइए, वहाँ पर किसी और से जा कर के मत मांगिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये जो 15 पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। इसमें से अगर आपको 10 भी याद रह जाएंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये 3 या 4 मार्क के लिए पूछता है क्वेश्चन, तो आपको कम से कम 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि आप क्या क्या लेकर के जाएंगे। तो दिस वाज आवर सेकंड आंसर। आइए थर्ड आंसर देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने पढ़ा कि हम क्या क्या कैरी करेंगे, दैट वाज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू फैक्ट्री, यानी अगर आप एक फैक्ट्री में जा कर के फील्ड विजिट कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चनरी रेडी करके ले करके जाना होता है, जो आप उसके ओनर से पूछते हैं और वो उसके आंसर देता है। तो आंसर वो कुछ भी दे, हमें क्वेश्चनरी रेडी करना है, यानी हमें क्वेश्चंस रेडी करके लेके जाना है। तो क्या क्या क्वेश्चन का मतलब है कि क्या क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे उस मालिक से, उस फैक्ट्री के मालिक से, उस फैक्ट्री के ओनर से, ये सब हमें रेडी करके लेके जाना है। तो आइए देख लेते हैं। अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू फैक्ट्री विल बी एज फॉलोज। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपको कोई भी फैक्ट्री में जाना हो, सबसे पहला आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपकी
जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, बनी कब थी, खड़ी कब हुई थी तैयार हो करके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो होगा व्हेन वाज द फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ये हमारे क्वेश्चनरीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री, यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर अगर हम कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं तो हमें तो पता होगा ना कि वो क्या क्या बनाती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको नहीं पता है कि टाटा जैसी कंपनी जो है वो सिर्फ नमक नहीं बनाती है, क्योंकि टाटा नमक ही फेमस है। तो यहाँ पर वो सिर्फ टाटा नमक नहीं बनाती है, वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बिस्किट्स और ऐसे ऐसे चीज़ें जो हम खाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो टाटा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये बस एक एग्जाम्पल था, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि आपकी जो भी फैक्ट्री है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो माल आता होगा जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, वेयर डज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन कम फ्रॉम। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें पहले जो है सामान लगता है, उसे हम मिक्स करके मशीन में डाल करके एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। तो सबसे तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि रॉ मटेरियल जो आपके यहाँ आता है वो आता कहाँ से है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू द फैक्ट्री। अब हर फैक्ट्री को क्या चाहिए होता है, वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बिना वाटर सप्लाई के कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। इसलिए हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन होगा कि जो पानी आता है फैक्ट्री में वो कौन सप्लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच मार्केट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड, हाउ फार इज़ द मार्केट फ्रॉम द फैक्ट्री। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी फैक्ट्री में से कोई भी सामान बन गया तो हम उसे डी-मार्ट पे बेचें, रिलायंस फ्रेश में बेचें या फिर कोई नॉर्मल बनिया की दुकान में बेचें। तो ये हमें पूछना है कि कौन से मार्केट में जाता है आपका प्रोडक्ट, और वो मार्केट जहाँ पर भी जाता है वो मार्केट कितनी दूर है। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाइल सेटिंग अप दिस फैक्ट्री हाउ मैनी वर्कर्स वर प्रोवाइडेड विद द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी जब आप इस फैक्ट्री को सेटअप कर रहे थे, जब आप इसको खड़ा कर रहे थे, जब आप इसको बिगिन कर रहे थे, तब हाउ मैनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स को आपने क्या प्रोवाइड किया था, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी यहाँ पर आप घर बना करके, पीछे क्वार्टर्स होते हैं फैक्ट्री के जहाँ पर लोग जो है रहते हैं, वहाँ पर उनकी फैमिली रहती है वो पूरे क्वार्टर में, ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी फैक्ट्री आ जाए और ओवर टाइम वर्क कर सके। क्योंकि याद रखिए जब भी आपको कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करनी होती है आपको दिन रात काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन है कि आपने जब ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी तब कितने वर्कर्स को आपने लाइवलीहुड प्रोवाइड किया था, यानी कितने वर्कर्स को आपने घर और सारा सामान ला करके दिया था कि आप यहीं पर रखो और अपनी फैक्ट्री को, इस फैक्ट्री को 100% दो, ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस रोडवेज और रेलवेज दैट कैन बी यूज टू रीच द फैक्ट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर फैक्ट्री बन रही है तो वहाँ पर जो भी मज़दूर है उनको पहुँचने के लिए क्या है, रोडवेज चाहिए या रेलवेज चाहिए, तभी तो कोई भी मज़दूर आसानी से जा कर के उस फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो ये हमारा सबसे मेन क्वेश्चन होना चाहिए, विच आर द वेरियस रोडवेज और रेलवेज दैट कैन बी यूज टू रीच द फैक्ट्री। कौन से रोडवेज और कौन से रेलवेज यहाँ तक आते हैं आपकी फैक्ट्री तक, हमें कौन कौन कैसे कैसे ला सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। यानी अपने वर्कर्स के लिए आपने क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं, यानी उनकी सैलरी के बारे में, उनके रहने सहने के बारे में, उनको बोनस कितना मिलता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी में आ जाते हैं। व्हाट प्रोविजंस हैव मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स, यानी आपके वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए आपने क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट प्रिकॉशन हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट द फायर हैज़ार्ड। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में आग भी लग सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फायर रेजिस्टेंस हमारी होनी चाहिए फैक्ट्री की। जो हमारी बहुत सारी रेड कलर की जो टंकी लगी रहती है ना, जहाँ पर बोलते हैं व्हेन फायर ब्रेक द ग्लास, वो सारी चीज़ें क्या क्या प्रिकॉशन आपकी फैक्ट्री में लिया गया है अगर आग लग जाती है तो ये हमारा
9th क्वेश्चन होगा। और लास्ट 10th क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशन हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए कि हर फैक्ट्री से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पर आपकी फैक्ट्री को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि वो क्या प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट यानी बचा सके, रोक सके, रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आपकी फैक्ट्री क्या दूसरी फैक्ट्रियों की तरह बहुत सारा धुआं रिलीज करती है, या आपने कुछ अलग प्रिकॉशंस लिए हैं। तो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन एंड द 10th क्वेश्चन इन आवर क्वेश्चनरी। अगर आपको ये क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स के लिए आता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए आपको 10 क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके आंसर का लेंथ बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए हम अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। आपके रिपोर्ट पर, आपकी फील्ड विजिट पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे कोई आंसर जो है वो नहीं बता रहे, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊँगा। तो पॉइंट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि आपने रिपोर्ट, जहाँ पर भी आप गए थे फील्ड विजिट के लिए, वहाँ पर आपने जो है क्या क्या देखा, इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप अपना जो है रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं ऑन योर ओन फील्ड विजिट। अब सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन देना है। हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फील्ड विजिट एंड द इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कैन बी एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि फील्ड विजिट जहाँ पर आपने किया है वो क्यों इंपॉर्टेंट था और ज्योग्राफिकली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये आप इसके अंदर इन शॉर्ट 1 से 2 पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लोकेशन एंड रूट, जहाँ पर भी आप गए थे वहाँ का लोकेशन कहाँ है, वो साउथ ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर है, जहाँ पर भी आप गए थे वो लोकेशन। और रूट मैप, यानी आप वहाँ पे पहुँचे कैसे। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है ना कि आपको रूट मैप दिया जाता है कि सर रेलवे स्टेशन से जो है आप एक रोड पकड़िएगा, फिर ऐसा टर्न लीजिएगा, फिर वहाँ पे और फिर हमारा जो है आपको फैक्ट्री मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना एक रूट मैप दिया रहता है, तो वो रूट मैप जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, द मैप ऑफ द प्लेस विजिट एज वेल एज द रूट टू बी टेकन टू ट्रैवल टू बी मैंशन। ठीक है, यानी आपको जो बताना होता है कि रेलवे स्टेशन से जब आप उतरेंगे तो आपको जो है आगे की तरफ उतरना है, राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, ऑटो लेना है, जो भी लेना है वो आपको इसमें बताना होता है। तो रूट मैप इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब 3rd पॉइंट आ जाता है नेचुरल फीचर्स। इसमें क्या लिखेंगे नेचुरल फीचर्स में, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, कोस्टल रीजन्स, टाइप्स ऑफ सॉइल एटसेट्रा टू बी मैंशनड। अब जहाँ पर भी आप गए थे, समझिए आप कोई जंगल में गए थे, तो वहाँ पर जो है आपको क्या क्या देखा आपने वहाँ पर अगर कोई माउंटेन्स है तो उसके बारे में बताना है, कोई प्लेट्यूज़ है तो उसके बारे में बताना है, कितने प्लेट्यूज़ थे, उनकी हाइट कितनी थी, अगर कोई रिवर है तो वो कौन सी रिवर है, कहाँ से बह के आ रही है, और रिवर में आपने क्या क्या देखा। कोस्टल रीजन्स आपको बताने हैं, वहाँ पर अगर कोई समुंदर का किनारा है या कहीं पर भी कुछ भी है। टाइप ऑफ सॉइल कैसी है वहाँ पर, वहाँ की जो सॉइल है वहाँ पर आप कुछ उगा सकते हैं, या फिर वो सॉल्ट पैन है वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता, वो सिर्फ नमक की खेती होती है। तो ये सारी चीज़ें आप किस में लिखेंगे, नेचुरल फीचर्स में लिखेंगे जहाँ पर भी आप गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, आप जहाँ पर भी गए थे वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा था, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कैसा होता है, ह्यूमिडिटी यानी गर्मी कितनी थी, हवा में नमी कितनी थी, वहाँ पर बारिश कितनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना हमें पता है कि वहाँ पर जो भी प्लांट्स उगते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमें बताना होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स आपको देखने के लिए मिले, जहाँ पर भी आप कोई भी रीजन में जहाँ पर आप फील्ड विजिट के लिए गए थे वो आपको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी पॉपुलेशन इन द सिलेक्टेड रीजन, टाइप ऑफ हाउसेस,
टाइप ऑफ सेटलमेंट्स एट्सेट्रा, यानी वहाँ पर जो भी सिलेक्टेड रीजन में पॉपुलेशन कैसा है, ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्राउडेड ओवर क्राउडेड एरिया है, जैसे मुंबई हमारी लोकल ट्रेन याद कर लीजिए, है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है मुंबई की लोकल ट्रेन को देख करके पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे जितनी जगह रहने की मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टाइप्स ऑफ हाउसेज, वहाँ पर घर कैसे हैं, क्या वो बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी हाउस में रह रहे हैं, या फिर सबका अलग अलग इंडिविजुअल घर है, ठीक है, बंगलोज बने हुए हैं, छोटे छोटे रो हाउसेज बने हुए हैं, टाइप ऑफ हाउसेस कैसे हैं वहाँ पर। दूसरा है टाइप ऑफ सेटलमेंट कैसा है, यानी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, या कोई काम, अगर आपका जो एरिया है वो कोई फैक्ट्री है या फिर कोई जो है कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पर जो है लोग सिंगल रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग साथ में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं, तो वो सारा चीज़ें लिखना है कि टाइप ऑफ सेटलमेंट वहाँ पर कैसा है जहाँ पर आपने फील्ड विजिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोग करते क्या हैं। जैसे अगर आप कोई सी कोस्टल एरिया में गए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, फिशिंग होगा, है ना। तो द वेरिड ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस देयर बाय द लोकल पीपल एंड इट इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी मेंशन इन दिस पॉइंट। यानी अगर आप कोई सी कोस्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ के लोग जो है मछुआरे होते हैं, वही उनकी लाइफस्टाइल होती है, वो सुबह उठते हैं वहाँ पे फिशिंग जाते हैं, तो दैट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दैट रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंड यूज एंड टाइप ऑफ क्रॉप। अब वहाँ पर जो लैंड है वहाँ पर वो लैंड का यूज़ कैसे करते हैं वो लोग और कौन से टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं। आपको पता होगा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप इसलिए उगते हैं क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, सॉइल जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पर आपने पहले हमने पॉइंट लिख दिया है कि वहाँ की टाइप ऑफ सॉइल कैसी है और उस हिसाब से हम क्या वहाँ पर जो है क्रॉप्स उगाते हैं वो लोग, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है इन योर 8th पॉइंट, ठीक है। 9th एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब जहाँ पर आप विजिट कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जहाँ पर आप जा रहे थे तो रास्ते में आपने जो जो रूट्स देखे, जो जो आपको हिस्टोरिकल चीज़ें दिखी, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखी, वो लिखना है आपको रूट पर। और अब जब पहुँच गए आप वो जगह पर तो वो जगह पर आपको कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर हैं तो वो आपको इस पॉइंट में मेंशन करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यही दो थे कि सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चनरी रेडी करना होता है और क्या क्या चीज़ें आप कैरी करेंगे अगर आप एक फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे इन डिटेल आपको समझा दिए गए हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।